बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे डैट इज़ कांस्टेंट एंड टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कांस्टेंट किसे कहते हैं और कांस्टेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट डेफिनेशन डैट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, यानी कि उसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल के बारे में आपने पढ़ा था कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती है, लेकिन कांस्टेंट उसके ऑपोजिट है। इसमें होगा कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, डैट इज़ नोन एज अ कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। Number 1 is numeric constants, then character constants and then string constants। 3 तरह के constants होते हैं, देख लेते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। फर्स्ट टाइप को देखते हैं, डैट इज़ numeric constant। numeric constants consist of only numbers। numeric constants ऐसे constant होंगे जिसमें सिर्फ numbers include होंगे। इट हैज़ फर्दर 2 टाइप्स, इसमें मज़ीद इसकी 2 टाइप्स हैं, डैट इज़ इंटीजर कांस्टेंट एंड देन फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, 2 इसकी टाइप्स हैं। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, अब फर्स्ट टाइप को हम देख लेते हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज़ विदाउट फ्रैक्शन आर डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट्स ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जिसमें फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट का यूज़ नहीं किया जाता, उसे हम कहेंगे इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, इसमें किसी किस्म की का मतलब पॉइंट वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम्स में दोनों पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट भी यूज़ किए जाते हैं और नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट भी यूज़ किए जाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का साइन यूज़ किया जाता है और पॉजिटिव नंबर्स के साथ नॉर्मली कोई भी साइन नहीं होता। ठीक है, तो ये दीज आर सम एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें 66, 90, 94, 23 एंड 77। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब न्यूमेरिक कांस्टेंट की अब हम सेकंड टाइप को देख लेते हैं, डैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज़ विद फ्रैक्शन आर डेसिमल पॉइंट। अब ऐसे नंबर्स, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज़ जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा, फ्रैक्शन होगी, उसे हम कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसमें भी इसी तरीके से दोनों नंबर्स यूज़ हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पॉजिटिव होंगे उनके साथ कोई भी साइन नहीं होगा और जो नेगेटिव होंगे उनके साथ माइनस का साइन होगा। तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं, 60.75, 10.5, देन -4.2, -11.43 एंड 7.7। दीज ऑल एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। सिंपल कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट होगा या फ्रैक्शन होगी, उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने कांस्टेंट की फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ा है। उसके बाद मूव करते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ करैक्टर कांस्टेंट्स। ये सेकंड टाइप है कांस्टेंट की। करैक्टर कांस्टेंट, एनी करैक्टर रिटन विद सिंगल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट क्या होगा कि कोई भी करैक्टर जिसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे उसे हम कहेंगे करैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि ऑल इसमें सारे आ जाएंगे, ऑल अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, डिजिट्स एंड नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, इसमें आप करैक्टर कांस्टेंट में तमाम अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लोअर केस हैं, अपर केस हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन स्पेशल सिंबल्स, और सारे स्पेशल सिंबल्स लाइक जैसे हैश का साइन है, डॉलर साइन है, परसेंटेज का साइन है, एंड्स का साइन है। ठीक है, किसी भी किस्म की ब्रैकेट्स यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से
@ का साइन है, तो कोई भी स्पेशल सिंबल जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कैरेक्टर कांस्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज़ ओनली 1 कैरेक्टर, लेकिन जो मैक्सिमम लेंथ है कैरेक्टर कांस्टेंट की वो कितनी है, सिर्फ एक कैरेक्टर, मैक्सिमम एक कैरेक्टर हो सकता है इसकी एक जो लेंथ है मैक्सिमम। दिस नीचे कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं। फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर कांस्टेंट्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट की ये पहचान है कि आप उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं। देखिए सिंगल कोट्स लगाए गए, अब यहाँ पे ये ए है और इसकी वैल्यू को सिंगल कोट्स में लिखा गया है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। उसके बाद डी है, उसको भी इस तरीके से सिंगल कोट्स में लिखा है, डैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। फिर ये इक्वल का साइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब चूँकि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट इक्वल का साइन नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब इसको भी हम यहाँ पे सिंगल कोट में लिखा है, डैट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर नाउ, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरीके से प्लस का साइन है, डैट इज़ ऑल्सो कैरेक्टर नाउ, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स थी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स की। ओके, अब मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टाइप, डैट इज़ स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट अब ये इसकी थर्ड टाइप है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न इन डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की कलेक्शन को अगर हम डबल कोट्स में लिखें देन इट विल बिकम अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा, इसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। इसी तरीके से स्ट्रिंग कांस्टेंट में भी आप अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्ट्रिंग कांस्टेंट की पहचान क्या है कि आप इसको लिखने के लिए यू विल यूज़ द डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब पाकिस्तान लिखा है, डैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, और इसको लिखने के लिए मैंने डबल कोट्स यूज़ किए हैं, डैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। इस तरीके से 7 8 6, तो यहाँ पे ये मिस्टेकनली मैंने 2 दफ़ा मैंने यहाँ पे लगा दी हैं डबल कोट्स, तो ये 2 दफ़ा नहीं आएंगे, तो यहाँ पे ये 1 दफ़ा ही आप इसको यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप इसको 1 दफ़ा यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ABC डैश मॉल रोड और कॉमा लाहौर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस भी यूज़ की है, तो स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट में, ठीक है। डैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट की कितनी टाइप्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस हवाले से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।